दोस्तों नमस्कार और मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। बहुत दिन हो गया लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ काम में मैं फंसा हुआ था और मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमको मैसेज किए और कमेंट्स के माध्यम से पूछे कि ये जितना सारा HEMM है, HEMM में जर्क से कैसे बचें। और मैं ये चीज़ों को मैं गहराई से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं HEMM ऑपरेटर में हूँ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या करेंगे तो जर्क से बचेंगे, कैसे डंपर ऑपरेट करेंगे, कोई सभी HEMM है आप कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके साथ साथ आप कैसे अपने आप को बचाव करेंगे, आपका नौकरी लंबे समय तक आप कर पाएंगे। जैसे कि आप आपका कमर बचा के, खास करके ज़्यादातर दिक्कतें होता है, जैसे ये सब के बारे में क्या दिक्कतें भी होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है इसको बताऊंगा। और क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए और कैसे बचेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और ये सब के बारे में बताऊंगा। और ऐसा करेंगे तो आप लंबे समय तक, और जो नौकरी है नौकरी पूरा करके आप अपने नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद का लाइफ भी आप बहुत बढ़िया जी सकते हैं। इसके बारे में आज थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी विषय है। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहता है इसका सीट और इसको एडजस्ट कैसे करना है, जितना सारा कंट्रोल से देखिए यहीं पे ये भी ये एक तो कंट्रोल है, उसके साथ साथ यहीं पे प्रेशर का ये वाला कंट्रोल है, और देखिए और ये भी है सीट एडजस्ट करने के लिए, ये भी है। तो इसमें होता क्या है कि हम पहले सीट को एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। पहले डंपर में एयर होना ज़रूरी है, बिना एयर का हम इसको इधर उधर कर नहीं सकते। यहीं पे जो ये है, इसको सीट को एयर को कम करना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए सीट नीचे आ रहा है, देखिए सीट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा। और इसको इधर पुश करेंगे, अपने वजन के हिसाब से इसको क्या करना है, सीट को एडजस्ट करना है। और इसको करेंगे तो इसमें तो प्रेशर कम होगा, और इसको कर देंगे तो ये प्रेशर फुल होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो हम लोग अपना वजन के हिसाब से इसको सेट करना है कि ये जो सीट है ऐसे खेले। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो सीट है इसका ये अभी ऐसे से खेलेगा, तो ये दिखेगा कैसे है, ये ऐसे से खेलेगा। ये जितना कुशनिंग होगा उतना आप लोगों को लिए लग्जरी और आरामदायक होगा, और ऐसे नहीं रहेगा तो आपका जितना सारा झटका आपके कमर में आ जाएगा। ये जो है इसको पकड़ेंगे, इसको जैसे ऊपर उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसे स्लाइडिंग होगा देखिए। और इसको किया, ये वाले जो बटन है इसको उठाने से ऐसे आगे पीछे ये कंट्रोल जो है सीट का बाएं तरफ रहता है। इसको अब मैं इसको जितना नीचे करूँगा ये जो सीट है उतना हार्डनेस होगा, और इसको मैं जितना ऊपर लेके आऊँगा उतना वो सॉफ्ट टच होगा। देखिए यहीं पे ये देखिए इतना सॉफ्ट टच ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यही चीज़ ये क्या करूँगा, इसको जैसे मैं नीचे एक स्टेप नीचे ले जाऊँगा, सीट का हार्डनेस ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको हमेशा कोशिश यही करना है कि ऊपर की तरफ रखने के लिए और एयर प्रेशर को सेट करने के लिए। दूसरा अहम चीज़ है ये है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है। देखिए यहीं पे एक तो नॉब है, ये ऊपर नीचे होता है, इसको मैं नीचे दबाऊंगा ये ऊपर आएगा, इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे आगे पीछे ये टिल्ट होगा। ये इतना होना चाहिए कि देखिए स्टीयरिंग अब अपने पास होना चाहिए, तो आप उसको आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ इतना टिल्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पूरा ऐसे छाती तक कर दीजिए। इसमें होगा क्या, जैसे गलती से आप ब्रेक लगा लिए और ये जो स्टीयरिंग है सीधा छाती में लगेगा, तो आप छाती में दब जाएंगे, और कभी गलती से एक्सीडेंट हो गया तो ये जो स्टीयरिंग देख रहे हैं आपका छाती को दबाएगा। इसको इतना भी नहीं करना है, उसको ऐसे करके इतना रखना है।
स्टीयरिंग आपको प्रॉपर पहुंचा रहे हैं, आप मजबूत से पकड़ सकते हैं। लगभग ये आपसे ये लगभग जैसे ऐसे एंगल पे रहना चाहिए, देख रहे हैं यहीं पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस टाइप का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इमरजेंसी में ये बहुत दिक्कत करता है। और कभी गलती से ये हो गया, अब ऐसे पैर में भी डायरेक्ट दब जाएगा ना, ये जो यहीं का मसल फट सकता है और हड्डियां टूट सकता है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उसको बढ़िया एक जगह सेट करके रखा हूँ। जब आप डंपर चलाएंगे तो एक कंट्रोल स्पीड में चलाएंगे, जैसे कि ज़्यादा तेज नहीं या ज़्यादा स्लो नहीं। देखिए मैं अभी 4 नंबर गियर पे ये डंपर चल रही है, अभी आगे ढलान आने वाली है और मैं इसको एकदम से भगाता हुआ लेके जाऊंगा तो मुझे एकदम से कहीं पे गड्ढा होगा तो एकदम पटकता हुआ ले जाएगा, इससे तो हमको जर्क लगेगा। तो इससे क्या करना है, इससे बचने के लिए हम अभी कंट्रोल स्पीड में है और इसमें जो ढलान है धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ। और जैसे हमको लगेगा जैसे ब्रेक दबाना हो, हल्का पैर में हम उसको ब्रेक दबाएंगे, जैसे धीरे धीरे देखिए डंपर आगे चल रहा है और ब्रेक को इतना दबा रहा हूँ जितना कि डंपर आगे बढ़ रहा है। तो एकदम से हम ब्रेक दबा के डंपर को रोक नहीं रहे हैं। जैसे जब एक्सीलरेटर देना हो तो जैसे कांस्टेंट स्पीड में इसको एक्सीलरेटर को पेडल करूँगा तो उसमें होगा क्या, देखिए अब एक्सीलरेटर कांस्टेंट कैसे हम दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम यहीं पे देखिए अब एक ही स्पीड में लगभग देखिए 18, 19, 20 इतना स्पीड में हम चल रहे हैं। तो अब आरपीएम को भी देख लीजिए, आप 1400 आरपीएम है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्पीड जो है एक ही रफ्तार पे चल रही है। और ऐसे हम एक्सीलरेटर को ऐसे दबा के रखेंगे, बैलेंस स्पीड में चले तो आपको इसमें झटका कम लगेगा और आप जितना आराम से चलेंगे आपको उतना झटके के महसूस कम होगा। और अब हॉल रोड में चल रहे हैं, हॉल रोड देखिए प्लेन है। अब हम जिधर प्लेन है अपने साइड में प्लेन में हम चलाने की कोशिश करेंगे। और उधर देखिए बीच में जैसे ये वाटर टैंकर की वजह से यहीं पे थोड़ा छोटा पोर्टहोल बना हुआ है। अब उधर ले जाएंगे तो एकदम से झटका दे देगा। तो कोशिश करना है कि उसी जगह चलाना है कि जहाँ पे झटके कम लगे। देखिए यहीं पे है, देखिए यहीं पे जो गड्ढा है, देखिए ये वहीं पे ये सब झटका देगा, एकदम से झिंझोड़ देगा। उससे अच्छा हम आराम से चलाएंगे और अपने लेन में चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और सेफ चलेंगे। खाली डंपर को आराम से चलाइए। लोडेड डंपर में जर्क कम लगता है क्योंकि जितना सस्पेंशन है बहुत बढ़िया खेलता है और उसमें वजन रहता है डंपर में, तो वो बढ़िया से चलता भी है। तो ऐसे एडजस्ट करके रखना है जैसे कि देखिए सीट ऊपर नीचे खेलने से ये क्या होगा कि जो ज़मीन से जो झटका आएगा ऊपर, जैसे टायर के थ्रू आएगा तो कुछ जो झटका है, जो जर्क है, उसको थोड़ा सा सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या होगा, जो सीट में जो लगा हुआ है जो एयर सस्पेंशन, और उसमें बाकी शॉक एब्जॉर्ब उसी में हो जाएगा। लेकिन हम वैसा सेट नहीं करेंगे, होगा क्या, जो नीचे से जो झटका आएगा कहाँ तक, जो थोड़ा सा सस्पेंशन उसका ऑब्जर्व किया और बाकी क्या होगा, सीधा अपने शरीर तक आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी में डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। और हम जैसे बैठे हैं तो इसमें क्या करना है, ये बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट है और इसे जो ये जो गर्दन के लिए रेस्ट है उसको प्रॉपर रखना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हम एकदम बढ़िया से बैठे हैं, मजबूत बैठेंगे तो हमको जर्क कम लगेगा। और ये नहीं कि हम जैसे ढीला ढाला ऐसे बैठे रहेंगे, कहीं कोई झटका लग गया एकदम से तो कमर भी मुड़ सकता है। जब बैठना हो तो एकदम प्रॉपर ऐसे सीट में टिका के बैठना है। जैसे कि देखिए ये बैक रेस्ट है, जो बैक साइड है ये सही है। और देखिए ये जो थाई है, ये थाई वगैरह दोनों एकदम सही पोजीशन में रहना चाहिए। और ये मेरा स्टीयरिंग है, इतना एडजस्ट होकर रहना चाहिए जितना कि हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर सकें। और देखिए जैसे कि हमको तो थोड़ा सा थकान हुआ कि हम दूसरा हाथ को हम इसमें रेस्ट करना चाहें तो इसमें हम इसको एकदम से रख सकें। तो इसमें होगा क्या, अपने आप को कंफर्टेबल होना चाहिए। ये दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। ये जो कमर के नीचे भी ये इसमें देखिए गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने से क्या होगा, आप उसमें हिल डुल रहे होंगे, जैसे आप हैं ऐसे रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्पाइन है वो
उसमें जर्क लग जाएगा। इसमें होगा क्या, आप ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे कि आप एक एंगल तक आप सही ऐसे बैठना चाहिए और ऐसे एकदम से मजबूत ऐसे होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल होंगे आप उतना आसानी से आप डंपर को चला पाएंगे और उतना आपका ऑपरेशन बहुत सही रहेगा। तो जैसे लोड लेते समय हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो डंपर का जो स्टीयरिंग को पूरा एकदम मजबूत तरीके से हम पकड़े रहेंगे। और इसमें होगा क्या कि जैसे कोई बोल्डर आ गया, कि बोल्डर का लोडिंग हो गया, तो उसमें क्या होगा कि एकदम से झटका नहीं लगेगा। देखिए दोनों हाथ से ऐसे मजबूत तरह से रखेंगे, ये लोडिंग के समय एकदम यही करना है। और दूसरा ये है कि सीट बेल्ट लगा के रखना है। ऐसे पानी वाले हिस्से में एकदम से नहीं कूद जाना चाहिए। और आपको जैसे ऐसे कंडीशन में आपको डर लग रहा है तो दूसरा डंपर को पार होने दीजिए। देखिए यहीं पे इतना पानी है, अंदर कितना गहरा है, कितना गड्ढा है, बोल्डर है नहीं है पता नहीं है। ऐसे जगह में हम जब पार करेंगे आराम से पार करेंगे, नहीं तो एकदम से गड्ढा रहेगा या बोल्डर रहेगा अंदर, कुछ तो दिक्कत होगा तो सीधा झटका लगेगा। तो ऐसे झटकों से बचना है तो ऐसे जगह में आराम से पार होना है। रिवर्स करते वक्त मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आगे चल के यहीं पे जो क्रशर का हिस्सा है यहीं पे टच नहीं होना चाहिए। उसमें देखिए वो लोहे का फ्रेम है, डायरेक्ट उसमें टच हो जाएगा टायर तो एकदम से झटका लगेगा। और जो पीछे ले जाऊंगा रोकूंगा, नहीं तो वो अपने से रोक लेगा, तब बड़ी दिक्कत है, उसमें हमको ज़्यादा झटका महसूस कराएगा। तो इससे भी बचना है। एक ऑपरेटर के हिसाब से आपका हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? किया हुआ चना, कुरित किया हुआ मूंग, नॉनवेज है तो बॉयल अंडा चाहिए, फिश, चिकन, ये सब भी आप लोग खा सकते हैं। और वेज हो तो आप फल सब्जी को बढ़िया से ध्यान देके आप खा सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए सुबह सुबह आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। समय समय पर ड्यूटी से ब्रेक लेके आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बाहर जाके आउटिंग कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप ये जो कमर दर्द के चपेट में आ गए हैं? जैसे कि आप देखिए ये रीढ़ की हड्डी है और ये जो लेफ्ट हो या राइट हो जो मसल्स है धीरे धीरे दर्द करने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि आप इसके चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। वो होता क्या है, जैसे कि वो कमर में जैसे दर्द होता है तो होता क्या है कि जो मसल्स को लगता है कि मेरा शरीर में कुछ दिक्कत है बोल के वो अकड़ जाता है और वो चिपकने लगता है। तो उसी समय ही क्या होता है कि जो मसल है वो मसल खिंचाता है, उस समय ही वो दर्द होना चालू होता है। खास करके जितना सारा मसल दर्द है ये ठंडी में ज़्यादा होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे और इसी टाइम से आप अपने आप को जितना उस चीज़ों से बचाना चाहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। धीरे धीरे वो चीज़ें सीवियर हो जाता है। मसल में दर्द हो तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? जैसे शुरू दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि जो नमक है एक कपड़े में उसको भर देंगे और उसको गुच्छा कर लेंगे। और जैसे आग हो कहीं पे, जैसे थोड़ा थोड़ा गैस हो तो हल्का हल्का उसमें रख के उसमें जहाँ पे दर्द कर रहा है वहीं पे हल्का हल्का सेकेंगे जितना आप सह सकते हैं। और नहीं तो जो लकड़ी से उसको जलाएंगे और लकड़ी की आंच से उसको हल्का हल्का सेकेंगे और उसको ले जाके वो हल्का हल्का गर्माहट जो होगा जहाँ जहाँ आपका दर्द कर रहा है उसी जगह आपको धीरे धीरे सेकेंगे तो वो आपको थोड़ा सा राहत दिलाए। आप बीच बीच में आप फिजियोथेरापी या आप जैसे किसी से आप उसको मसाज करवा सकते हैं जिससे आपका दर्द कम हो, तो शरीर में लचीलापन रहे और वो दर्द आपके शरीर में कम हो और कमर में और जो आगे होने वाली जो दुर्दशा है वो ना हो। जब आप कभी ये कमर का दिक्कत में आप परेशान हो रहे हैं, जैसे आप ऑपरेटर हैं उसके चपेट में आप आ गए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप जितना ड्यूटी कर रहे हैं आपको ड्यूटी का आवर आपको कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप ओटी वगैरह कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, तो
से आपको दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल सलाह है यही है कि आप जितना हो सके तो आप डंपर स्लो चलाइए। कोई सही मशीन चला रहे हैं, आप क्या करें, जितना आपका जो एफिशिएंसी है, आप जैसा चला रहे हैं थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा धीमा करिए। और बीच में आपको रेस्ट ज़रूर लीजिए, जितना टाइम आपको रेस्ट लेना चाहिए और आप उसमें कंफर्टेबल हो उतना ड्यूटी करिए। एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के चक्कर में मत रहिए और ज़्यादा लोभ मत करिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसके पीछे मत भागिए। ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका शरीर हीलिंग होता जाएगा। और ज़्यादा ही सीवियर हो गया और उसके चपेट में आ गए तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर जो बता रहे हैं, जैसे बताएंगे आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप धीरे धीरे आपका रिकवरी हो जाएगा और आप फिर जैसे पहले जैसे थे फिर दोबारा शुरुआत कर सकते हैं और आपका जीवन को बेहतर कर सकते हैं। कि HMM ऑपरेटर का कमर दर्द के बारे में ये डिस्कशन था। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो मेरा जो सजेशन रहा उसको